हाय दोस्तों, कापरी जी ज्ञान बिंदु में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, मस्त होंगे। चलिए, दुमका जिला होमगार्ड को लेकर बहुत बड़ा अपडेट जारी हो चुका है और ये आपका वैकेंसी जिला के वेबसाइट में चढ़ा दी गई है। अब ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जितने भी कैंडिडेट इसके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे होमगार्ड को लेकर के, तो सभी सजग हो जाएं। ऑनलाइन करने के लिए आप लोग तैयार हो जाएं और उसके साथ साथ तैयारी को भी जारी रखें। तो चलिए हम डिटेल बताते हैं कब कैसे क्या करना है। चलिए, दुमका जिला के गृह रक्षक जो बहाली होमगार्ड की निकली हुई है उसमें ऑनलाइन प्रक्रिया है दोस्तों। ये आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और आगे चलते हैं, बताते हैं। आपको मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका था और इसमें आपको डिटेल से बता देंगे कि कहाँ कैसे क्या करना है। तो ये जो है आपका होमगार्ड का जो पद है, ये दुमका जिला में ब्लॉक वाइज दी गई है और ये पूर्णतः ऑनलाइन होगी। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरनी है। चलिए आपको बता दें, फिर से एक बार दोबारा बता देते हैं किन प्रखंड में कौन कितने कितने सीट्स हैं और कितने महिलाओं के हैं, कितने पुरुष के हैं। तो चलिए आपको दिखाते चलते हैं। सबसे पहले दुमका मुफसिल में महिला कैंडिडेट के लिए 31 सीट है, पुरुष के लिए 32 सीट हैं। कुल 63 सीट हैं दुमका से। काठीकुंड से 41 सीट महिलाओं के लिए हैं और पुरुष के लिए भी 41 सीट हैं, यानी कि 82 सीट। गोपीकांदर प्रखंड के लिए 31 सीट महिलाओं के हैं और 31 सीट पुरुष के हैं। कुल मिलाकर 62 सीट। शिकारीपाड़ा में 43 है महिला पुरुष दोनों का, 86 सीट। रामेश्वर में 35 महिलाओं के लिए, 36 पुरुष के लिए हैं, 71 सीट। मसलिया में आपका 33 सीट हैं महिलाओं के और 33 सीट हैं पुरुष के, यानी कि 66 सीट। उस प्रकार से जामा में 22 हो गया महिलाओं के लिए और 23 पुरुष के लिए। जरमुंडी में 33 महिलाओं के लिए, 34 पुरुष के लिए। और सरैया 8 प्रखंड में दोस्तों 24 सीट महिला के लिए और 24 सीट पुरुष के लिए है। और रामगढ़ में 38 सीट महिलाओं के लिए और 39 सीट पुरुष के लिए, यानी कि कुल मिला के ग्रामीण गृह रक्षक वाहिनी के लिए 667 सीट हैं और शहरी गृह रक्षकों के लिए, यानी कि जो शहर में आते हैं उनके लिए जो है महिलाओं का 35 सीट है और पुरुष को 35 सीट मिल रही है। इसमें जो आपको पहले वीडियो में हम बता चुके थे दोस्तों कि कितना आपका आरक्षण रहेगा, इसमें स्पोर्ट कोटा से कितना नंबर दिया जाएगा, और महिलाओं के लिए तो 50% आरक्षण है। उसके बाद आपको बता दिए थे डिटेल में। आप जो भी कन्फ्यूजन होंगे पिछला वीडियो में आप देख लेंगे। और चलिए आगे हम बताते चलते हैं कि ये जो है आपका बहुत बड़ा बम्पर भर्ती दुमका जिला की आधिकारिक बहरा है कि ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए जो आपका अभ्यर्थी को दुमका जिला के उस प्रखंड का अस्थायी निवासी होना चाहिए जहां से ग्रामीण गृह रक्षकों के रूप में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जैसे आप सरैया हाट प्रखंड से कर रहे हैं तो आपको सरैया हाट का अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। आप जामा से कर रहे हैं तो जामा का देना होगा, जरमुंडी से कर रहे हैं तो जरमुंडी का अस्थायी निवासी देना होगा। अगर आप जरमुंडी से हैं और आप चाहेंगे कि नहीं हम जो है काठीकुंड से कर देंगे अप्लाई, तो वह नहीं होगा, वह फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों कि जिस प्रखंड में आपका अपना निवासी प्रमाण पत्र है, जहां से जारी होती है, वहीं से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। और कैंडिडेट ये भी ध्यान देंगे कि 2 बार फॉर्म कोई भी अप्लाई नहीं करेंगे, 1 बार ही करना है। शहरी गृह रक्षकों के लिए अभ्यर्थी को दुमका जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं जैसे प्रखंड ग्रामीण के लिए प्रखंड का मांग रहा था, उसी प्रकार शहरी के लिए शहर का मांग रहा है, आपका अस्थायी निवासी सामान्य निवासी होना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं शहर के लिए। उम्र सीमा क्या रखा गया दोस्तों? 1/1/25 को 19 से 40 वर्ष तक रखा गया है। तो चलिए, अब फॉर्म जो है पूरी तरह से ऑनलाइन है। समक्ष प्राधिकरण द्वारा निर्गत जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना सुनिश्चित करें। मीन्स आपको इसमें क्या कहा गया है? स्व अभिप्रमाणित मतलब खुद से आप जो है सेल्फ अटेस्टेड जिसको कहा है, उसमें जो उम्र सीमा का कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स उसमें आपको देना होगा। शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया दोस्तों? शैक्षणिक योग्यता में तो इसमें कहना ही नहीं है कि इतना सुंदर है कि 7वीं पास। क्या कह रहा है? ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7वीं पास होना चाहिए और शहरी गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम मैट्रिक पास होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये आपको साफ साफ दिख पा रहा है कि 7वीं पास। यहाँ क्या चाहिए आपको? सिर्फ 7वीं पास, ठीक है। ग्रामीण के लिए 7वीं पास और शहरी के लिए क्या कह रहा है? तो यह है शहरी के लिए 10वीं पास। तो आप देख पा रहे हैं। उसके बाद चलिए आगे आपको बताते हैं कि इसमें आपको क्या करना है कि शारीरिक मापदंड जो है दोस्तों पुरुष कैंडिडेट के लिए कितना है? 162 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 162 सेंटीमीटर। सामान्य ओबीसी
और बीसी के लिए, और 157 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए। तो आप ये देख पा रहे हैं कैंडिडेट के लिए जो ऊंचाई रखी गई है दोस्तों, तो महिला कैंडिडेट इसमें ध्यान देंगे, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। उसके लिए हाइट जो है काफ़ी कम रखा गया है, 148 सेंटीमीटर। विद्यार्थियों के लिए जो सीना दिया गया 79 सामान्य ओबीसी और बीसी के लिए, और 76 रखा गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। तो आप सबसे फॉर्म भरने वक्त बहुत लड़के ये सोचते हैं कि क्या क्या रहेगा नहीं रहेगा, तो आपको हम क्लियर कर दिए कि इसमें शैक्षणिक योग्यता जो है ग्रामीण के लिए क्या बताया हमने, 7वीं पास, ग्रामीण के लिए 7वीं पास, और शहरी के लिए क्या बताया दोस्तों, न्यूनतम मैट्रिक पास होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको और क्या चाहिए, इसमें 19 से 40 साल पूरा होना चाहिए। चलिए आगे आपको बताते हैं। तकनीकी दक्षता के लिए ये जो शहरी अभ्यर्थियों के लिए है, आप इसमें ग्रामीण वाले इस पर किसी प्रकार का ध्यान देने की बात नहीं है। ये जो है दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक के लिए अभ्यर्थियों के लिए है और ग्रामीण वालों के लिए नहीं है। और उसमें भी क्या मांग रहा है कि जैसे कोई रसोईया का रसोईया, बढ़ई, मोची, या हम पिछला वीडियो में आपको बता चुके हैं। चलिए चयन प्रक्रिया क्या है ये बता। गृह रक्षक विभाग झारखंड सरकार रांची के अधिसूचना संख्या 5442 दिनांक 20/10/14 के अवलोकन में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित जांच परीक्षा ली जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो है आपका चयन प्रक्रिया ऐसा है। शारीरिक जांच परीक्षा जो है दोस्तों, इसमें कह रहा है, साफ साफ कह दिया है कि इसके अंतर्गत ये जो है शारीरिक जांच परीक्षा जो होता है, इसके अंतर्गत 1 मील तो आप लोग जान रहे हैं, 1 मील इक्वल टू कितना होता है, 1600 मीटर। ठीक है, कितना होता है, 1600 मीटर। ठीक है, तो 1600 मीटर आपको दौड़ करना है, और वो भी उसका कोटिवार आपका समय सीमा दी गई है। उसके साथ साथ क्या है दोस्तों, ऊंची कूद, आप इस पर गौर करेंगे, क्या है, ऊंची कूद है, उसके बाद आपका लंबी कूद है, उसके बाद शॉर्ट पुट है। शॉर्ट पुट माने गोला फेंक। शॉर्ट पुट माने क्या होता है दोस्तों, ये है शॉर्ट पुट माने गोला फेंक, ये गोला फेंक। ठीक है, शॉर्ट पुट माने क्या होता है दोस्तों, गोला फेंकना। ठीक है, आप ये ध्यान देंगे, शॉर्ट पुट माने गोला फेंकना। बहुत कैंडिडेट कन्फ्यूजन आ जाते हैं। चलिए इसमें आपको हम पिछला वीडियो में ये बता चुके हैं डिटेल कब कितना है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। 5 मिनट में जो दौड़ेंगे उसको 20 अंक मिलेगा, और 5 मिनट से 6 मिनट के बीच में जो दौड़ेंगे 10 अंक मिलेगा। ये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, और 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इसीलिए जितने भी कैंडिडेट आप तैयारी कर रहे हैं तो वो ध्यान रखें, ये 6 मिनट से पहले आपको हर हाल में घर में ही क्लियर करना है, तभी होगा। आप जितना कम से कम समय लेंगे उतना अच्छा है। पुरुष कैंडिडेट के लिए हो गया। महिला कैंडिडेट के लिए क्या है कि 8 मिनट या उससे पहले अगर यदि दौड़ते हैं तो उसे 20 अंक दिया जाएगा, 8 मिनट से या उससे पहले, और 8 मिनट से 10 मिनट के बीच 10 अंक। लेकिन इसमें क्या है, 10 मिनट से अगर ज़्यादा समय ले लेता है तो वह अयोग्य घोषित हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ऊंची कूद में उसी तरह से है, आपका ऊंची कूद में वैसे ही है, लंबी कूद में भी वैसे ही। शॉर्ट पुट में 16 पाउंड का जो वजन का जो गोला होता है उसको न्यूनतम 16 फीट पुरुष के लिए है। महिला कैंडिडेट के लिए न्यूनतम देखिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना है पुरुष कैंडिडेट के लिए, और महिला कैंडिडेट के लिए जो है आपका 10 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना है। चलिए आपको बता दें, ये सारी तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए क्या दिया गया है कि इसमें आपका 6 मिनट से पहले जो दौड़ेंगे उसको 20 अंक देंगे, 6 मिनट से पहले जो दौड़ेंगे उसको 20 अंक मिलेंगे, और 6 मिनट के से ज़्यादा और 8 मिनट के भीतर अगर दौड़ते हैं तो उसे 10 अंक, 8 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मीन्स आपका देख पा रहे हैं 8 मिनट से ज़्यादा, ये क्या है दोस्तों, ये शहरी के लिए। उसी प्रकार से महिला कैंडिडेट के लिए क्या है कि महिला 8 मिनट से पहले अगर दौड़ते हैं 20 मिनट, 8 से 10 समय लेने वाले अभ्यर्थियों अयोग्य घोषित हो जाएंगे। तो महिला कैंडिडेट इस पर ध्यान देंगे। चलिए आपको आगे बताते चलें, ऊंची कूदी सब हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों, इसमें समय ना गवाते हुए आपको शॉर्ट में बता देते हैं। हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा, देखिए दोस्तों आपको सबसे पहले यह ध्यान देना होगा कि परीक्षा क्या होगा। 30 नंबर क्वालिफाई है तो हिंदी लेखन परीक्षा क्षमता जो है, इसमें क्या है कि शारीरिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को हिंदी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। आपको हर हाल में शामिल होना पड़ेगा, जिसमें ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए 7वीं पास, ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए कितना रखा गया है, 7वीं पास, और शहरी गृह रक्षकों के लिए वो 10वीं पास रखा गया है। तो आप देख पा रहे हैं अच्छे से। अब इसमें क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें पूर्णांक 100 रहेंगे, लेकिन आपको 30 अंक लाना होगा। तकनीकी दक्षता परीक्षा सिर्फ शहरी के लिए होगा, तकनीकी दक्षता परीक्षा। उसमें भी क्या रखा गया है कि उसमें 100 नंबर का क्वालिफाइंग नेचर का है, 100
100 उत्तीर्णांक में से आपको एक पूर्णांक 100 रहेगा, इसमें 30% लाना है, माने सेम है, परीक्षा सबका सेम है। तो आप देख पा रहे हैं। चलिए आपको और बताते चलें कि इसमें खेल कूद से है, ठीक है, खेल कूद से जो है आप राष्ट्र और नेशनल दोनों लेवल से अगर प्रथम स्थान का देंगे, प्रथम स्थान का देते हैं तो आपको ये जो है 3 अंक मिलेगा राष्ट्र में, 3 अंक मिलेगा, 6 अंक राष्ट्र में, 3 अंक राज्य में। तो इसी प्रकार से द्वितीय अंक वालों के लिए 4 अंक राष्ट्र में और 2 अंक मिलेगा राज्य में। और तृतीय अंक वालों के लिए तृतीय स्थान जो लाता है, 3rd डिवीजन, उसको जो है 2 अंक मिलेंगे राष्ट्रीय लेवल में और राज्य लेवल में 1 अंक। ये जो है खेल कूद कोटा से है, माने स्पोर्ट कोटा से। तो चलिए आगे आपको बताते हैं शहरी गृह रक्षकों के लिए जो है आपका ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट में दी गई है, जो कि हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे आपको, ठीक है। आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, हालांकि इसमें भी हम बता देते हैं इसी लिंक पर होगा, ठीक है। और आपको करना क्या है कि ये जो है फॉर्म कब से भरा जाएगा और कब तक है डेट, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका 18/11/25 से फॉर्म का शुरुआत होगी दोस्तों, यानी कि ये 18/11 से शुरू है और 2/12 को समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों इस पर ध्यान देंगे, कोई भी स्टूडेंट छूटे ना, इसलिए हम आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। चलिए ऑनलाइन आवेदन में आवेदक द्वारा 100 अभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटो, रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य होगा। आवेदन अपना आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, ये शहरी के लिए है। कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र जो शहर के लोग तकनीकी से भर रहे हैं उनके लिए है ये, आप इस पर ध्यान देंगे। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के कोई भी व्यक्ति इस शंका में ना रहे कि इसमें जो कार्य अनुभव मांगा है, इसमें भी कहा यदि है तो, यदि कार्य अनुभव हो तो दे, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए, और वो भी किसके लिए है, ये साफ साफ कह दिया है कि तकनीकी गृह रक्षकों के लिए, वो भी शहर वालों के लिए, आपको ग्रामीण वालों के लिए सोचना नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र जो है आपको इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जिन दोस्तों का नहीं है उसके लिए काफ़ी समय दिया गया है, आप उसको बना लें। हम इसलिए पहले भी एक वीडियो दे दिए थे। कार्मिक प्रशासनिक सुधार अनुमंडल अधिकारी के लेवल पर अगर यदि 16 से पहले का है तो आपका नहीं चलेगा, 16 के बाद का होना चाहिए। और प्रखंड लेवल से अगर यदि आप देख रहे हैं 2, 6, 16 तथा इसके पश्चात निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। आप ये देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से दिया गया है। अब चलिए आपको उसी चीज में क्या कह रहा है, अंचल के लेवल से अगर दे रहे हैं तो ये क्या है 19/7/19 द्वारा आपको 19/7/19 के बाद का चाहिए, ठीक है। यहाँ सीधा कह दिया है कि 19/7/19 के पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र ही का मान्य नहीं होगा। अगर 19/7/2019 से पहले का अगर दिया तो वो मान्य नहीं होगा, उसके बाद वाला आपको देना है। तो चलिए उसके बाद दिनांक 2/6/16 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी कि अगर यदि आप देख रहे हैं कि 2/6/16 के पूर्व, यानी कि 2/6/16 से पूर्व अगर यदि आपके पास जाति निवासी कुछ भी है, ये दोनों में से प्रमाण पत्र, तो आपका मान्य नहीं होगा। आपको लेटेस्ट में देना होगा 16 के बाद का। तो आप लोग इसको देर ना करते हुए आप जा करके आप बना लेंगे, अभी तो 7 दिन में आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए जाति प्रमाण पत्र में भी वही सेम कैटेगरी रखा गया है, ठीक है। उसके बाद आगे बताते चलें दोस्तों, ये नीचे फॉर्म है, क्या क्या भरना है, कैसे भरना है, ऑनलाइन वेबसाइट में सारे कुछ दिखेंगे, तो आप सबों को भरना है। और आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है दौड़ में शीघ्र भाग लें, डेली दौड़ें, हो सके तो सुबह शाम दौड़ें, क्योंकि यह प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से होगी, इसका जो है लेट नहीं किया जाएगा। ये आपको फिर बाद में समय ना मिलेगा, आपको पछताना ना पड़े, इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ आप लोग दौड़ को शुरू करें। आज साथों धन्यवाद, आगे की सूचना हम इस प्रकार आपको पहुँचाते रहें, इसलिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हम सारी अपडेट इसका डिटेल गहनता से देंगे। अरे